क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल का लीग चरण खत्म हो चुका है और अब बारी प्लेऑफ की है। एक दिन के रेस्ट के बाद दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। दुबई के मैदान में होने वाले इस क्वालिफायर मैच में जो भी टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में पहुंचेगी और जो टीम हारेगी उसे फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। और अब धोनी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए टीम फाइनल कर दी है और टीम इस बार कुछ ऐसी है जो कि बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है। ऑलराउंडर्स की फौज के साथ धोनी फाइनल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपने अनुभव को पूरी तरह से माही ने यहां पर उड़ेल दिया है। तो आपको दिखाते हैं क्वालिफायर 1 के लिए कैसी है धोनी की सीएसके टीम। आपको बताते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके सीएसके और सीएसके की टीम को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो चेन्नई सुपर किंग्स जो कि पिछली बार की फिसड्डी टीम थी, इस बार नंबर 2 स्पॉट पर है। फाइनल में जाने के लिए दिल्ली के खिलाफ पहला नॉकआउट मुकाबला संडे को होने जा रहा है। अब रिकॉर्ड की बात करें तो इस सीजन धोनी की सीएसके, पंत की दिल्ली के खिलाफ इस सीजन दोनों ही लीग मैच हार चुकी है। लिहाजा कागजों में भले ही पलड़ा दिल्ली कैपिटल्स का भारी हो, मगर धोनी के चाणक्य दिमाग और नॉकआउट के अनुभव के चलते पंत की टेंशन बढ़ी हुई है। अब वो टीम कैसी है, क्यों इसे परफेक्ट कहा जा रहा है, वो भी देखिए। तो चेन्नई के लिए ओपनिंग पेयर की बात करें तो इस सीजन सबसे सफल पेयर में से एक हैं। दोनों ही ओपनर्स 600 रन के करीब बना चुके हैं और ऑरेंज कैप की दौड़ में शामिल हैं। अब पहले खबर थी कि फाफ को हैमस्ट्रिंग की कुछ दिक्कत है, लेकिन अब कंफर्म खबर आ चुकी है फाफ डु प्लेसी पूरी तरह से फिट हैं और फाफ डु प्लेसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ही ओपन करेंगे। अब इन दोनों पर चेन्नई की जीत बड़े हद तक डिपेंड करेगी। तीसरे नंबर पर पिछले 2 मैचों में रॉबिन उथप्पा खेले थे, मगर यहां पर मोइन अली को वापस से अब द ऑर्डर प्लेस किया गया है। मोइन अली तीसरे नंबर पर आकर जबरदस्त एक्सेलरेट करते हैं और जिससे टीम का रन रेट ऊंचा बना रहता है। अब रिकॉर्ड तो ऐसा है कि सीजन 9 से लेकर 16वें ओवर तक चेन्नई का रन रेट सभी 8 टीमों में ज्यादा रहा है, इसीलिए मोइन को यहां पर ऊपर किया गया है। चौथे नंबर पर रॉबिन उथप्पा को ही जगह दी गई है, यानी कि सुरेश रैना को अब इस सीजन चेन्नई के लिए खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और एक तरह से यह भी समझिए कि चेन्नई के साथ रैना की पारी खत्म हो गई, क्योंकि रैना को सीएसके अब रिटेन भी नहीं करने वाली है। 5वें नंबर की बात करें तो अब यहाँ पर अंबाती रायडू की जगह पक्की है। रायडू धोनी के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट है और रायडू पर माही का भरोसा लगातार बना हुआ है। 6ठे नंबर पर खुद महेंद्र सिंह धोनी आएंगे। अब कोई माने या ना माने, लेकिन चेन्नई के लिए धोनी की फॉर्म चिंता की सबसे बड़ी वजह है और इसीलिए धोनी को यहाँ दिखाना होगा कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया का सबसे शानदार, दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर कहा जाता है। 7वें नंबर पर तूफानी रविंद्र जडेजा आएंगे, जो कि सीजन बेहतरीन फिनिशर बनते जा रहे हैं। और 8वें नंबर पर ड्वेन ब्रावो आएंगे और ब्रावो भी अपनी नकल गेंदों से विपक्षी टीम को परेशान करते रहे हैं, तो निचले ऑर्डर पर आकर एक्सेलरेट अचानक से करते हुए लंबे छक्के भी वो लगाते हैं। यही नहीं, इसके बाद भी ऑलराउंडर्स की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। टीम में शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर के रूप में 2 और ऑलराउंडर टीम में बने हुए हैं। दोनों ही खिलाड़ी गेंदबाजी में खासा दम दिखा रहे हैं। हालांकि बल्लेबाजी में दोनों को इस सीजन अब तक मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर दोनों को बल्लेबाजी में भी मौका मिलता है तो ये वहां भी कमाल कर सकते हैं। और इसके बाद टीम में सिर्फ एक विशुद्ध गेंदबाज है और वो है जोश हेजलवुड। जी हाँ, लुंगी एंगिडी या फिर जेसन बेंडरॉफ को इस बार सीजन में मौका नहीं मिल रहा है। हेजलवुड ही यहाँ पर भी खेलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर धोनी की टीम में 5 ऑलराउंडर्स हैं। टीम पूरी तरह से परफेक्ट दिख रही है। भले ही लीग मैचों में धोनी की टीम दिल्ली को नहीं हरा पाई, मगर प्लेऑफ में यानी कि नॉकआउट मुकाबले में धोनी का पलड़ा भारी दिख रहा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि धोनी वहां मौजूद है, वो इसलिए भी क्योंकि धोनी नॉकआउट के पुराने अनुभवी खिलाड़ी हैं। धोनी को पता है कि नॉकआउट में कैसे अनुभव से टीम को आगे किया जाता है और उधर पंत नए नवेले कप्तान है। तो वैसे में देखना होगा कि किसे यहाँ पर जीत मिलती है, किसे जीत के साथ फाइनल की सीधी बर्थ मिलती है और किसे फिर से एक और मैच खेलने का इंतजार करना होगा। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी है चेन्नई की टीम और क्या ये टीम दिल्ली को क्वालिफायर 1 में हरा पाएगी। कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो चेन्नई की टीम को दिल्ली के खिलाफ 3 विकेट से हार मिली और दिल्ली ने टॉप पोजीशन भी सीएसके से छीन ली। अब पंत की दिल्ली सबसे ऊपर है और टॉप 2 फिनिश करना भी तय है। वहीं चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन बल्लेबाजों के खराब खेल ने बड़ा स्कोर नहीं बनने दिया। धोनी ने 27 बॉल खेली मगर सिर्फ 18 ही रन बनाए और कुछ फैंस तो यहाँ तक कहने लगे कि धोनी खेलना भूल चुके हैं, उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए। मगर धोनी सिर्फ बैटिंग या फिर खेल के लिए याद नहीं किए जाते, क्योंकि मैच में हार के बाद भी, खराब बैटिंग के बाद भी, धीमी बल्लेबाजी के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी ही ट्रेंड हो रहे हैं और लोग माही की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और इसकी वजह है भरे मैदान में उनका जेस्चर, जिसके बारे में खुद शिखर धवन ने पूरी कहानी सुनाई है। असल में मैच के 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी कर रहे थे। शार्दुल ने पहली बॉल पर अश्विन का विकेट लिया और ठीक ठाक दिख रही दिल्ली को बड़ा झटका दिया। अब इसके बाद इसी ओवर की तीसरी बॉल पर शिखर धवन ने शॉट मारने की कोशिश की, बॉल सीधे धोनी के ग्लव्स में गई, कैच हो गया। अपील हुई तो अंपायर ने गब्बर को आउट दे दिया। जी हाँ, अब इसके बाद जो हुआ लेकिन वो ऐतिहासिक था। जी हाँ, क्या हुआ मैदान में वो भी देखिए। तो जैसे ही धोनी ने कैच पकड़ा तो धोनी गब्बर को देखकर हंसने लगे। जी हाँ, शिखर धवन ने मैच के बाद बताया कि कैच पकड़ने के बाद माही भाई ने उनकी तरफ देखा और वो हंसने लगे। धवन को पहले समझ में नहीं आया कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, जबकि कभी भी वो विरोधी के आउट होने पर इस तरह से नहीं हंसते हैं। गब्बर ने आगे बताया, धोनी ने उनसे कहा कि रिव्यू ले लो। जी हाँ, शार्दुल की बॉल पर शिखर धवन को अंपायर ने धोनी के ही हाथों कैच आउट दिया था और ये विकेट सीएसके के लिए बहुत बड़ा विकेट था। धवन 39 रन बना चुके थे और ये विकेट आउट होते ही सीएसके की जीत तय थी। मगर फिर भी खुद विरोधी कप्तान शिखर धवन से कह रहे हैं कि रिव्यू ले लो। अब धवन यहाँ पर हैरान हो गए। अब धवन ने बताया कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर माही भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं तो मैंने रिव्यू ले लिया। जी हाँ, धवन ने बताया कि उन्होंने रिव्यू ले लिया और वो भी विरोधी कप्तान धोनी के कहने पर। अब यहाँ पर रिव्यू में देखा गया तो साफ दिख रहा था कि बॉल ने बल्ले को टच ही नहीं किया और बिना बैट को छुए बॉल विकेट कीपर के पास यानी कि धोनी के पास चली गई और शिखर धवन नॉट आउट थे। अब गब्बर की समझ में आया कि आखिर धोनी हंस क्यों रहे थे और क्यों उनसे रिव्यू लेने को उन्होंने कहा। यानी कि गब्बर आउट नहीं थे और ये धोनी को पता था और जब अंपायर ने गलत आउट दिया तो धोनी से रहा नहीं गया और इसीलिए विरोधी होने के बाद भी धोनी ने यहाँ पर दोस्ती निभाई, गब्बर को रिव्यू लेने को कहा और गब्बर का यहाँ पर विकेट बच गया। अब हालांकि इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शिखर धवन आउट भी हो गए। यहाँ मोइन अली ने उनका कैच पकड़ा, शिखर धवन आउट हुए, ये ठीक है, लेकिन अगर आउट नहीं होते तो अकेले दम पर मैच जिताते और ऐसा धोनी भी जानते थे और धोनी ने ऐसा जानते हुए भी विरोधी की मदद की और ऐसा सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही कर सकते हैं, यही गब्बर ने भी कहा। शिखर धवन ने कहा कि धोनी ने हमेशा उनकी मदद की है, चाहे जब उनकी कप्तानी में वो खेले हों, आईपीएल में वो खेले हों या फिर उन्होंने जब अपना पहला टेस्ट मैच का शतक लगाया था तब भी, और यहाँ पर मैदान में भी धोनी ने ऐसा कुछ किया कि गब्बर ने कहा कि वो इसे जिंदगी भर याद रखेंगे, एक किस्से के रूप में भी याद रखेंगे और हमेशा एक किस्सा सभी को सुनाएंगे। तो कुल मिलाकर धोनी की यहाँ पर तारीफ की जानी चाहिए, उनकी मैच स्पिरिट की, उनकी खेल भावना की कोई सानी नहीं है और बैटिंग बॉलिंग तो खराब और अच्छी चलती रहती है, बस मन अच्छा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर धोनी ने दिखाया। तो आपका क्या कहना है धोनी के इस जेस्चर पर, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।